कहानी की शुरुआत में हम एक कपल को देखते हैं जिनका नाम जेलिन था। वे दोनों समुद्र किनारे एक बीच पे आए थे। वे वास्तव में यहाँ अपनी छुट्टियां मनाने आए हैं और जिस घर में वे समुद्र के किनारे रह रहे थे वह लगभग पानी के ऊपर था। वह पूरा लकड़ी का बना हुआ था। दरअसल कुछ समय पहले जेलिन के बच्चे की मौत हो गई थी, जिससे वह काफी टेंशन में है। लेकिन क्योंकि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है, इसीलिए वह उसका अच्छे से ख्याल रखता है। उसके बाद अब ये दोनों गोता लगाने के लिए पानी में चले जाते हैं। इसी दौरान जेलिन के पति के पैर में चोट लग जाती है, जिससे उसका खून बहने लगता है। अब खून देखकर वह घबरा जाती है, क्योंकि उसे अपना अतीत फिर से याद आ गया, जब उसका बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। लेकिन इस बार भी उसका पति उसकी देखभाल करता है, उसे वापस घर ले जाता है। अब जब जेलिन अपने घर में बात कर रही थी, खबरों में दिखाया गया है कि समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देती है। और फिर जब रात में वे सो रहे थे, तभी समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उनके घर से टकराने लगती है। अब शुरुआत में तो यह उन्हें सम्मानने लगता है, क्योंकि यहाँ अक्सर ऐसा होता है। फिर आगे उनका पूरा घर समुद्र की बड़ी बड़ी लहरों का शिकार हो जाता है, जो पूरी लकड़ी से बना हुआ था। पानी अंदर आने लगता है और अब उनका घर पानी में डूबने लगता है। इस स्थिति से दोनों काफी चिंतित थे। बाहर उन्हें समुद्र के किनारे कुछ चट्टानें दिखाई देती है। यह देखकर जेलिन अपने पति को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसका पति उसे मना कर देता है। यह कहकर कि बाहर समुद्र में बहुत तेज तूफान है, इसलिए हमें अंदर ही रहना चाहिए, हम डूबकर मर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों वहीं सो जाते हैं। फिर सुबह जब जेलिन ने आंखें खोली तो वो देखती है कि चारों तरफ पानी ही पानी है और अब दोनों अपना टूटा हुआ घर लेकर समुद्र के बीच में फंस गए हैं। यह देखकर जेलिन को अपने पति पर बहुत गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कल रात उसने भी अपने पति से कहा कि हमें समुद्र के किनारे चट्टानों पर जाना चाहिए, लेकिन उसके पति ने मना कर दिया था। और क्योंकि यह समुद्र के बीच में है और किनारे से बहुत दूर है, इसलिए ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना ही कोई उन्हें बचाने आ सकता है। और क्योंकि उनका घर लकड़ी का बना हुआ था, इसलिए पानी में पड़ा होने के कारण वह भी धीरे धीरे खराब हो रहा था। इसलिए उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता खोजना पड़ा। लेकिन उसके पति के पैर में बहुत गहरा घाव था, इसलिए वह तैर नहीं सकता था। उन्हें भूख प्यास भी लग रही थी, लेकिन सब कुछ डूब गया था। इसलिए अब उनके पास ना तो खाने के लिए कुछ था और ना ही पीने के लिए पानी। तब उसका पति कहता है कि तुझे नीचे जाकर देखना पड़ेगा, वहाँ कुछ खाने पीने का होगा। हालांकि जेलिन पानी में जाने से डरती है, लेकिन फिर भी वह पानी में चली जाती है, जहाँ से वह अपने साथ एक थैला लाती है जिसमें पानी था। वह पानी अपने पति को पीने के लिए दे देती है, ताकि उसकी तबीयत ठीक हो जाए। अब उसका पति उससे कहता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे यकीन है कि कोई हमें यहाँ खोजने आएगा। और वह बोतल के पानी को सूर्य की ओर कर देते हैं। सूरज की किरणों से धुआं पैदा करने की कोशिश करते हैं, ताकि धुआं देखकर कोई उन्हें बचाने आ जाए। लेकिन इनका यह प्लान कामयाब नहीं हो पाता है। अब वे इतनी बड़ी समस्या में फंस गए थे, लेकिन फिर भी उनमें हिम्मत थी और वे बहुत खुश थे। और ऐसे ही वे वहीं लेट गए और अब उन्हें हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर जेलिन बाहर आती है और देखती है कि हेलीकॉप्टर वाकई में आसमान में उड़ रहा है। लेकिन दुर्भाग्य से हेलीकॉप्टर उनसे बहुत दूर था, इसलिए हेलीकॉप्टर उन्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए वो हेलीकॉप्टर वाले इन्हें नहीं देख पाते हैं। इसलिए वे जेलिन की आंखों के सामने वहां से चले जाते हैं। हालांकि वह चिल्ला रही थी, वह उन्हें बुलाने के लिए हाथ हिला रही है, लेकिन वे उसे देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन कुछ देर बाद वह देखती है कि उनसे कुछ दूर एक जहाज है। इस बार भी वह उन्हें बुलाने के लिए हाथ हिलाती है, मगर दूर होने की वजह से जहाज वाले उन्हें नहीं देख पाते हैं। इसी बीच उसके हस्बैंड की भी आंख खुल जाती है, जो एक बार फिर बोतल से धुआं निकालने की कोशिश करता है। इस बार वह सफल हो गया, क्योंकि धुआं उड़ने लगता है। लेकिन इससे पहले कि जहाज के अंदर मौजूद लोग इस धुएं को देख पाते, जहाज तब तक मुड़ चुकी थी। जहाज उनसे काफी दूर जा चुका था, जिसे देख दोनों एक बार फिर दुखी हो जाते हैं। इसके अलावा उनके लिए मुसीबतें बढ़ती जा रही थी, क्योंकि जो आग उन्होंने जलाने के लिए लगाई थी वह अब उनके पूरे घर में फैल चुकी थी। इसीलिए सब कुछ जलने लगा, आग बढ़ती जा रही थी। इसीलिए उन्हें घर के नीचे पानी में कूदना पड़ता है, जहाँ कुछ समय पहले जान बचाने के लिए उन्होंने शरण ली थी। पानी में कूदने के बाद वे अपनी आंखों के सामने ही पूरा घर को चलते हुए देखते हैं। उनके सामने लकड़ी के कुछ टुकड़े थे, जिनकी मदद से वे पानी में तैर रहे थे। लेकिन क्योंकि उसके पति के पैर में गहरा घाव था, जिससे उसका खून बह रहा था, तो खून की बदबू के कारण सांप वहाँ आने लगती है, जिन्हें देखकर वे कहते हैं कि उन्हें शीघ्र एक लकड़ी के बड़े टुकड़े में बैठना पड़ेगा। आसपास देखने पर उन्हें कुछ दूरी पर लकड़ी का एक बड़ा टुकड़ा दिखाई देता है, और अब इससे पहले कि शार्क उन पर हमला कर उन्हें अपना शिकार बना ले, वे तेजी से उस लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाते हैं, जहाँ शार्क भी उनके पास पहुंच जाता है। लेकिन ये लोग देखते हैं कि ये शार्क नहीं है, बल्कि ये डॉल्फिन है। इसीलिए वे हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगा कि वे शार्क हैं। अब वो दोनों उस लकड़ी के टुकड़े पर लेट जाते हैं और मदद आने का इंतजार करने लगते हैं। और आगे जेलिन कहती है कि सब कुछ मेरी वजह से हुआ, क्योंकि अगर मेरा बच्चा नहीं मरा होता तो मैं टेंशन में नहीं होती, हम यहाँ छुट्टियां बिताने कभी नहीं आते। जिस पर उसका पति कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, उम्मीद मत छोड़ो, हम यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे और एक बार फिर हम खुशी से रहेंगे। अब बात करते करते दोनों वहीं सो जाते हैं। जब जेलिन की आंख खुलती है तो वह देखकर डर जाती है। लकड़ी का टुकड़ा उसके पति के लकड़ी के टुकड़े से काफी दूर चला गया है, और साथ ही उसके पति के पैर से तेजी से खून निकल रहा है, जो पूरे पानी में फैल गया है। और उसके पति की तबीयत भी खराब हो रही थी, इसलिए वह किसी तरह
उन तक पहुंचना चाहती थी, इसलिए वह पानी में कूदकर एक छोटी सी लकड़ी के सहारे उन तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन अब यहाँ सचमुच में असली शार्क आ गया था। खून को सूंघकर शार्क वहाँ आ गए थे, इसीलिए जेलिन उस शार्क पर हमला कर देती है, जिससे उसका पति भी लकड़ी के टुकड़े से नीचे गिर जाता है। किसी तरह जेलिन लकड़ी के टुकड़े पर चढ़ जाती है और अपने पति को भी ऊपर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक शार्क उन पर कई बार हमला कर चुका होता है और जेलिन यहाँ पर छोटी लकड़ी के टुकड़े को चाकू बनाकर अपनी बड़ी लकड़ी के टुकड़े को वहाँ से दूर ले जाती है, जिस पर वह खुद सवार है और उसके सहारे उसका पति लटका हुआ है। और क्योंकि वह बहुत ज्यादा थकी हुई थी, इसलिए वहीं पे उसकी आंख लग जाती है। उसका पति भी अनजाने में उस लकड़ी के टुकड़े पर खड़ा हो जाता है और आगे जब जेलिन की आंख खुलती है तो वह देखती है कि वह समुद्र के किनारे है और वह काफी खुश हो जाती है। इसलिए वह अपने पति को जगाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी वह नहीं जागा, जिससे वह समझ जाती है कि अब मेरे पति की मौत हो चुकी है। इस बात से वह पूरी तरह से डर गई और टूट गई और वह उसे गले लगाकर रोने लग जाती है, क्योंकि कुछ समय पहले उसने अपने बच्चे को खोया था और आज अपने पति को भी। इस सब के लिए वह खुद को जिम्मेदार समझती है, क्योंकि अपनी टेंशन की वजह से उसने अपने पति से कहा था कि वो इस आइलैंड पर आए ताकि वह अपने मन को, दिल को खुश कर सके। और अब वह इतनी घबराई हुई थी कि जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिस वजह से वह वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। सुबह जब उसे होश आता है तो वह देखती है कि मेरे पति की लाश यहाँ किनारे पर नहीं है, क्योंकि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उसे वापस पानी में ले जाती है, जहाँ मौत है, बड़ी बड़ी खूंखार शार्क है। अब जेलिन पानी में अपने पति की लाश देखती है और जेलिन अपने होश में ना होने के कारण इसीलिए वह अपने पति की लाश को वापस लाने के लिए पानी में जाने लगती है। इसी बीच एक शार्क उस पर हमला कर देता है और उसके पैर को काफी जख्मी कर देता है, जिस वजह से वह खुद को संभालती है और वापस किनारे पर आ जाती है। वह देखती है कि चारों तरफ धूल उड़ रही है। तभी उसे एक चट्टान दिखाई देती है, जिससे वह जल्दी लेकिन बड़ी मुश्किल से उस पर चढ़ जाती है। तभी वह वहाँ देखती है कि एक आदमी घोर नाव में पानी में लेटा हुआ है, क्योंकि वह मछुआरा है और यह मछली पकड़ने आया है। उसे देखकर जेलिन बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वह जेलिन के लिए एक आशा की तरह लग रहा था। वह जल्दी से उस नाव में जाती है और सबसे पहले उसे जगाती है और फिर वह समझाने की कोशिश करती है कि मेरे पति की पानी में डूबकर मौत हो गई है, क्योंकि वह बहुत घायल हो गया था और अब मैं यहाँ इस आइलैंड में फंस चुकी हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन वह आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, इसीलिए वह अंग्रेजी नहीं समझता। जेलिन बड़ी मुश्किल से उसे समझाती है कि देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे मदद की जरूरत है। जिसे कहते हुए वह अपना घायल पैर भी दिखाती है, जिस पर वह आदमी दवा लगाकर पट्टी बांध देता है, क्योंकि अब वह मछुआरा है और यह मछली पकड़ने आया है। इसीलिए अपना जाल लगाने के लिए पानी में कूद जाता है और समुद्र की गहराइयों में जाने लगता है। नीचे आने के बाद वह जाल बिछा रहा था कि तभी शार्क ने उस पर हमला कर दिया। इससे पानी में हलचल होती है। जेलिन समझ जाती है कि शार्क ने उस पर हमला कर दिया है, इसीलिए वह चिल्लाती है और उसे बुलाती है, लेकिन सामने से उसे कोई जवाब नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर बाद वह पानी के पास आ जाता है, लेकिन जख्मी हालत में, और साथ ही पानी में खून ही खून फैला हुआ था, क्योंकि जब शार्क ने उस पर हमला किया तो उसे काफी घायल कर दिया था। अब उसकी जान बचाने के लिए जेलिन पानी में कूद जाती है ताकि उसे उस मछुआरे की नाव पर बैठा सके, क्योंकि वह घायल हो गया है। लेकिन अब शार्क यहाँ फिर से आती है और दोनों पर हमला कर देती है, जिसे देखकर जेलिन जल्दी से नाव में आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वह उस आदमी को नाव में ला पाती, शार्क उस पर हमला करती है और उसे मार देती है और उसे अपने साथ पानी में ले जाती है और खा जाती है, जिसे देखकर जेलिन काफी दुखी हो जाती है। और जेलिन को शार्क पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह एक बार फिर नाव में अकेली हो गई थी। आगे उसे नाव में एक तेज धार वाला ब्लेड दिखाई देता है जो घूमने वाला था। वह उस ब्लेड से उस शार्क पर हमला कर देती है, जिससे उस शार्क को वहां से जाना पड़ जाता है। लेकिन यहाँ शार्क आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वह दोबारा आती है जेलिन पे हमला करने के लिए, लेकिन आगे शार्क करीब आने के बाद वह एक ऊंची छलांग लगा के नाव को पलट देती है। जेलिन नाव के नीचे थी और वह काफी डरी हुई थी, क्योंकि वह जानती थी कि शार्क दोबारा उसके पास जरूर आएगा और उस पर हमला भी करेगी। शायद वह उसे मार डालेगी। तभी उसे अपनी जान बचाने का एक आइडिया आता है। वह उस तेज ब्लेड की बंधी रस्सी को अपने पैरों से बांध लेती है। अब शार्क को पता नहीं था कि वह अब कहाँ जा रही है और वह ब्लेड कहाँ जा रहा है। और जब वह नीचे से ऊपर जाती है जेलिन पर हमला करने के लिए, तो वह ब्लेड उसके मुंह में घुसकर आर पार हो जाता है और अब जाकर इस खूंखार शार्क का खात्मा हो जाता है। उसके मरते ही पानी में खून ही खून फैल जाता है। जब जेलिन को यह पता चलता है कि शार्क मर चुकी है, तो वह अपने पैरों से उस रस्सी को खोल देती है, जिससे शार्क का शरीर रस्सी के साथ पानी में नीचे चला जाता है। इसके बाद वह उसी नाव पर लेट जाती है और आसमान की तरफ देखने लगती है। उसे यह लगने लगता है कि यहाँ आसपास ऐसा कोई किनारा होगा जहाँ पे मनुष्य रहते होंगे। और तभी उसकी नाव तैरते हुए एक स्थान पर पहुंच जाती है जहाँ से किनारा दिखाई दे रहा था। वहाँ कुछ लोग थे जो सभी मछुआरे थे, जिन्हें देखकर जेलिन खुश हो जाती है, क्योंकि अब वह खतरे से बाहर निकलकर सुरक्षित स्थान पर आ गई थी। और अब उन मछुआरों को जेलिन की नाव दिखाई देती है
और समझ जाते हैं कि नाव में कोई है जिसे मदद की जरूरत है। और अब जेलिन आसमान और उन लोगों की तरफ देखती है और चैन की सांस लेती है। हालांकि यहाँ उसे अपने पति को खोने का बहुत दुख है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती है। वह चाहकर भी उन्हें वापस नहीं ला सकती थी, लेकिन अपने पूरे सफर में उसने एक बात सीखी थी कि जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, हमेशा उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। क्योंकि जो अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ते हैं, जिंदगी उन्हें अपनी जिंदगी जीने का दूसरा मौका जरूर देती है, जैसे कि यहाँ पे जेलिन को मिला।